तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज है संडे का दिन यानी 24 दिसंबर और आज मेरा बर्थडे भी है। तो आज सुबह नाश्ते में एज़ यूजुअल जैसे संडे को मैं कुछ हैवी नाश्ता बनाती हूँ, तो मैंने बनाए हैं काबुली चने के छोले और भटूरे। तो ये सारा काम मैंने कर लिया था और अब मैं जा रही हूँ भटूरों को तलने। तो क्योंकि नाश्ता करने के बाद मुझे आज का बहुत ज़रूरी काम निपटाना है और वो है मुझे अपना क्लीन अप करना है आज क्योंकि बर्थडे है मेरा। शाम को हम कहीं बाहर ज़रूर जाएंगे, तो उसके पहले मैं अपना फेस क्लीन करूँगी। तो देखिए भटूरे कितने फूले फूले और अच्छे से बन रहे हैं। इनको इस तरीके के बनाने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। भटूरे की जो आटा है ना, उसको अच्छे से दही में गूंद करके आधे घंटे के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर भटूरे बनाइए। देखिए ऐसे ही फूले फूले और मुलायम और सॉफ्ट से भटूरे रेडी होते हैं। तो नाश्ता हमारा बन गया था। इसके बाद हम सब ने मिल कर के नाश्ता किया छोले और भटूरे का। और आज की जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल मेरी सेट थी कि मुझे पूरे दिन में आज क्या क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अब जा रही हूँ वो सारे काम निपटाने। तो जैसे जैसे मेरा काम हो रहा था, मेरे माइंड में नेक्स्ट काम का जो था वो सब चीज़ें आती जा रही थी कि अब मुझे क्या करना है। तो मैं आ गई नाश्ता वास्ता करने के बाद सीधा मिरर के सामने, और मैंने अपने फेस को पहले फेस वॉश से क्लीन किया अच्छे से। और क्लीन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ स्क्रब करने। तो स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर और शुगर के कुछ क्रिस्टल्स लिए, कुछ दाने लिए और उसमें डाल रही हूँ मैं कच्चा दूध। तो इससे मैं करूँगी अपने फेस का स्क्रब। स्क्रबिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों को मिक्स करना है और फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद से इसको फेस पे अप्लाई करना है। और बहुत ही हल्के हाथों से, मीन्स इसमें कॉफ़ी और शुगर के पार्टिकल्स हैं ना, तो वो स्किन को मतलब रब न हो जाए स्किन उससे। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपने पूरे फेस पे इनसे आपको स्क्रबिंग करनी है। तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो कोशिश यही करनी है कि जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो ना हाथ का, वो सर्कुलर मोशन में हो। तो उससे क्या होता है, जितनी भी डर्ट या डस्ट अंदर पोर्स में ना स्किन के जमी रहती हैं, वो धीरे धीरे करके निकलने लगती है। तो कभी भी ड्राई फेस पे ये काम नहीं करना है आपको। आपका फेस जो है मॉइस्ट रहना चाहिए। फेस वॉश करने के तुरंत बाद ही आपको स्क्रबिंग स्टार्ट करनी है। मोशन हमेशा आपको सर्कुलर चलाना, हैंड और फिंगर्स की जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगी। तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से अपने फेस को किया कॉफ़ी पाउडर से स्क्रब। और जो बचा हुआ जो भी मतलब बच गया था मिक्सचर कॉफ़ी और शुगर का, उसको मैंने नेक पे अप्लाई कर लिया और नेक को भी साथ के साथ मैंने स्क्रब कर लिया। अच्छे से अप्लाई हो गया था सब। तो बस मैं अब जा रही हूँ उनको धीरे धीरे पानी से वॉश करने। तो हाथों में पानी लगा लगा के मैंने फिर से इसी तरीके से राउंड राउंड हाथों को घुमाते हुए क्लीन करना शुरू कर दिया अपना फेस। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी क्लीनअप करने के लिए, और घर पे ही मैं अभी करने लगी हूँ क्लीनअप। पार्लर जाना मैंने लगभग बंद ही कर दिया है। पार्लर में सिर्फ आईब्रो, फोरहेड और अपर लिप्स वगैरह या हेयर कटिंग के लिए ही जाती हूँ अभी, क्योंकि टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा चलो घर पे जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है उनसे मैं अपना काम खुद करना शुरू करती हूँ। तो ये नेक्स्ट टाइम मतलब एक बार मैंने पहले किया था क्लीनअप, मुझे काफ़ी इफेक्ट दिखा था फेस पे, और अभी फिर मैं कर रही हूँ। तो इधर हो गया मेरा स्क्रबिंग का काम फ्रेंड्स ख़त्म। थोड़ा सा स्क्रब करने पे ही फेस क्लीन दिखने लगता है, लेकिन अभी और क्लीनिंग होगी। आप खुद देखना वीडियो में कैसे मेरा फेस क्लीन होता जाता है। तो स्क्रबिंग के बाद आती है बारी मॉइस्चराइजिंग की। अच्छे से कोई भी कोल्ड क्रीम आप ले लो, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, या कोई मॉइस्चराइज़र ले लो, उसको अच्छे से फेस पे स्क्रबिंग के बाद आप इमीडिएटली अप्लाई करो। गैप नहीं रखना है आपको और फेस को पूरा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा मॉइस्ट रहने दीजिए फेस को, ठीक है। तो जो पोर्स ओपन रहते हैं ना वो अच्छे से और क्लीन हो जाते हैं मॉइस्चराइजिंग के टाइम पे। क्रीम के साथ निकल के जितनी भी बची हुई गंदगी होती है अंदर, जो भी चीज़ें होती हैं, जो ब्लैक हेड्स वगैरह उभर के आ जाते हैं ना स्क्रबिंग के बाद से, वो सब मॉइस्चराइज़र से इस तरीके से आप जब मसाज करते हो ना अपने फेस की, तो वो सब चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। और हमें पता नहीं होता, हम अपने हाथों को तो बहुत अच्छे से मल मल के धुल लेते हैं ना हैंड वॉश से या किसी भी चीज़ से, पर फेस पे कितनी गंदगी जमती रहती है हमें खुद को पता नहीं होता। बस क्रीम लगाया और निकल लिए बाहर। तो महीने में कम से कम 2 बार ऐसा करना चाहिए कि फ़ेस को अच्छे से मसाज दीजिए। आपको जो भी मूवमेंट देनी है वो अपलिफ्टिंग करनी, मतलब आपको फेस के जो मसल्स लूज हो रही है ना उनकी लिफ्टिंग करनी, तो ऊपर की तरफ उठा उठा के मूवमेंट सारे कराने हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र यानी कोल्ड क्रीम थी मेरी वीएलसीसी की, मैंने उससे पूरे फेस का बहुत ही अच्छे से सर्कुलर मोशन में सारा जो मेरा फेस का एरिया था उसको मैंने मसाज किया यहाँ पे। तो वो मुझे दिखने लगा कि फ़ेस काफ़ी स्मूथ सा फील हो रहा था मुझे। तो अब मैंने किया इसको वॉश, ठंडे पानी का यूज़ करना है आपको।
ठीक है। विंटर सीज़न है तो ज़रूरी नहीं कि आप चिल्ड वाटर लो, नॉर्मल ठंडा पानी भी आप ले सकते हो। तो उससे आपको फेस को अच्छे से क्लीन करके डैप डैप करके ड्राई कर लेना है। कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, जब तक ये पूरा प्रोसेस चलता है ना क्लीनअप का, फेस को बिल्कुल भी सुखाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टेप किया और आप चले गए दूसरा का कुछ और काम करने। तो देखिए फेस जो था, जो स्किन थी काफ़ी सप्पल, मतलब बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी फील हो रही थी। तो मैंने VLCC का फेस वॉश यूज़ किया था, वही दिखा रही थी अभी। और अब आ गया टाइम फेस पैक का। तो फेस पैक के लिए मैंने यहाँ पे चावल के आटे का, राइस फ्लोर का यूज़ किया और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कच्चा दूध। और अब इसके पेस्ट को, यानी दूध और चावल के आटे का जो पेस्ट मैंने बनाया है ना, उसका मैं अब जा रही हूँ फेस पैक लगाने। तो हाथों से ही मैं लगा रही हूँ। और राइस तो पता ही आपको स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, चावल का आटा। तो कोरिया में तो बहुत ही ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं और मैंने भी देख लिया यूज़ करके कि सच में हाँ ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। बेसन के बाद अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी ना फेस पैक के लिए, तो वो है चावल का आटा। तो बस 10 मिनट के लिए अब मैं जाऊँगी, आराम से इसको सुखाऊँगी। अब यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। क्लिनजिंग के टाइम पे, क्लीनअप के टाइम पे यही वो टाइम होता है जिसमें आप ब्रेक ले सकते हो। तो फेस पैक लगा के मैं लेट गई और अच्छे से फेस को फिर वॉश किया और रेडी हो गई शाम की पार्टी के लिए। तो देखिए हम रेडी होके निकल लिए। मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी तैयार होने के बाद, तो अभी कार में बैठे हैं हम, तो वहीं की मैं दिखा रही हूँ आपको क्लिपिंग्स। और काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ गया था फेस पे, जो मुझे खुद फील हो रहा था। और मैं कुछ खास मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को बहुत अच्छा सा फील हो रहा था कि फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था। तो हम पहुँच गए थे जी, अपने घर के पास ही एक मॉल है वहाँ पे, जहाँ पे पूरी क्रिसमस की डेकोरेशन चल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे है क्रिसमस, तो उसकी तैयारी चल रही थी वहाँ पे। बाकी को बहुत मज़ा आ रहा था, वो इधर उधर घूम घूम के हर चीज़ें देख रही थी, कहाँ क्या चीज़ें लगी। रेनडियर्स लगे थे, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था उनको देखने में। तो बस ऐसे रुक रुक के हमने कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। और आगे अंदर मॉल में गए तो वहाँ और अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। आगे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा है। आगे सेंटा खड़े थे बन करके, कोई मुझे नहीं पता, बट पाकी बड़ी खुश हो गई उनको देख करके। फिर आगे हम अंदर की तरफ मॉल में चले तो बहुत अच्छे से क्रिसमस की जो डेकोरेशन थी वहाँ पे की गई थी, और सभी लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे उस जगह पे जहाँ पे ये डेकोरेशन थी। तो हम लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ निकलवाई वहाँ पे। और इस तरीके से मेरा बर्थडे जो है क्रिसमस के सेलिब्रेशन के साथ ही साथ मनाया जा रहा है। तो पाकी को बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मी का बर्थडे है, हम लोग बाहर निकले हैं, प्लस क्रिसमस का ये सारी चीज़ें देख के ना उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये जो बाहर इन लोगों ने ऊपर की तरफ से ना पूरा गिफ्ट्स लटका रखे थे ऐसे। तो हम चल दिए ऊपर, क्योंकि आज हमारा प्लान था मूवी देखने का, कि शाम को निकलेंगे तो मूवी वगैरह देखने के बाद फिर डिनर विनर करके सीधा रात में घर वापस आएंगे। ये देखिए वो गिफ्ट्स हैं जो ऊपर से लटका रखे इन्होंने। इसको देख के बाकी बड़ी खुश हो गई कि मम्मा इतने बड़े बड़े गिफ्ट, इसमें क्या होगा। उसको लग रहा था कि ज़रूर बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स होंगे इसमें। बट मैंने उसको बोला कि नहीं, ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ से हैं, तो कुछ नहीं होता है इनमें, सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया है, खाली बॉक्सेस है ये, रैपर्स लगा के टांग दिए हैं। तो उसने कहा ओके। फिर हम आ गए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। हमें लेनी थी अपनी मूवी की टिकट और हम आए हैं आज शाहरुख खान की जो मूवी आई है ना डंकी, वो देखने के लिए। मूवी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, आप भी जाके देखिए, वन टाइम वॉच तो है और एक मैसेज देती है सोसाइटी को, जो मैं नहीं बताऊंगी क्या है मूवी में, पर बहुत मुझे अच्छी लगी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है मूवी। तो अब हम यहाँ पे टिकट्स ले रहे हैं और टिकट लेने के बाद बस अब जाएंगे मूवी देखेंगे। और हमारा एक सिंपल सा जैसे बर्थडे, एक फैमिली का बर्थडे होता है मेंबर्स का, वैसे ही मनाती हूँ मैं। अभी ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। तो मूवी देख के हम आ गए बाहर। बाहर कुछ झूले वूले लगे थे जंपिंग वगैरह वाले, तो पाकी को वो सब करने तो वो उसमें बिज़ी हो गई थी। और फिर हम लौट लिए जी घर की तरफ डिनर विनर करने के बाद। तो वहीं पे हमने मॉल में खाना भी खा लिया था और आ गए अपने घर की तरफ। रास्ते में रुक करके पाकी ने ख़रीदा केक, कि मम्मा के बर्थडे का केक तो लिया ही नहीं हम लोगों ने, और केक लेके फिर हम आ गए घर। उसके बाद हो गई थी जी, वही हो रही थी हमारी केक की कटिंग। हम तीनों ने मिलके ही मनाया मेरा बर्थडे, एक दूसरे को ही केक वेक खिला के हम खुश हो गए। और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे अब, कि मतलब एक बहुत अच्छा सा टाइम हो जाता है एक दूसरे के साथ, पूरा टाइम हम रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना आपस में मिल के करिए तो वो ज़्यादा खुशी देती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से। और लास्ट 2 ईयर से मैं ऐसे ही कर रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेट अपना और अपने हस्बैंड का। हम बस मिल कर के ऐसे ही बाहर जाते हैं, फिर खा वा के घूम घूम के वापस आ जाते हैं। तो चलिए जी, बर्थडे अब मेरा हो गया है ख़त्म। यहाँ पे व्लॉग भी मैं जा रही हूँ अब एंड करने, रात हो गई है। अब मैं यहाँ फाइनली आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। आज मैंने डाल रखी है ब्लैक कलर की एक कट स्लीव की गाउन, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मुझ पे सूट भी कर रही है, आई होप
मैं सही बोल रही हूँ। नहीं पता मुझे, तो बस पाकी ने थोड़ा सा केक लगा दिया था गालों पे, तो वो हटा रही हूँ मैं। तो ये व्लॉग यहीं तक था फ्रेंड्स। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो व्लॉग का कोई भी पोर्शन, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोज़ ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग्स आपके लिए बना के लाती रहूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग में आपसे, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। और मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं आज के, वो भी देख लीजिए जाते जाते। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरी क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।